प्यारे बच्चों, अज असी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिहड़ा करन जा रहे हैं 10th क्लास का ट्रिगनोमैट्री। नवा चैप्टर है तुहाडे लई जिसनूं असी त्रिकोणमिति कहते हैं जी। देखो त्रिकोणमिति दो शब्दों तो मिल के बनया है। एक तुसी देख रहे हो त्रिकोण ते एक मिति। त्रिकोण का मतलब हुंदा है त्रिभुज और मिति का मतलब है मापना। कहने का भाव कि असी त्रिभुज की मदद दे नाल जो लंबाइयाँ, जो चौड़ाइयाँ, जो उचाइयाँ, जो डूंघाइयाँ असी माप सकते हैं, वो सारा कुछ असी त्रिकोणमिति ट्रिगनोमैट्री दे विच असी सीखना है। तो ट्रिगनोमैट्री इसका नाम है ट्रिगनन प्लस मैट्रिन। इसनूं भी ट्रिगनन प्लस मैट्रिन कहा जाता है। देखो जी, ट्रिगनन मीनस त्रिभुज, मैट्रिन मीनस मापना, सेम चीज़ आ। देखो गणित दे विच असी बहुत उच्चियां उच्चियां जिहड़ियां उचाइयां हन, वो जिहड़ियां असी त्रिकोणमिति दे नाल बड़ी आसानी नाल माप सकते हैं। जिवें जिवें तुसी इस सब टॉपिक नूं पढ़ोगे, अगे अगे सीखते जाओगे, तो तुहानूं बड़ा वधिया लगेगा कि किवें तुसी मिनटां सकेटां दे विच थल्ले बैठ के तुसी उच्ची उच्ची बिल्डिंग दी जिहड़ी उचाई कढ लोगे। किसी उच्चे दरख्त की उचाई तुसी कढ सकते हैं। तुसी धरती तो चंद्रमा तक की उचाई भी इस टॉपिक दे नाल कढ सकते हैं। सो बहुता इहदे बारे तुहानूं उम्मीद करदा भी इन्नी क जानकारी हो गई होनी है भी यह जिहड़ा ट्रिगनोमैट्री चैप्टर है कितना कि इंपॉर्टेंट है, साडे लई बड़ा ही अहमियत रखता है। उन्हां बच्चों लई खास करके जिन्हां बच्चों ने अगे चल के +1 +2 दे विच गणित की पढ़ाई पढ़नी है, जिन्हां ने अगे डिप्लोमे विच जाना है, जिन्हां ने अगे इंजीनियरिंग विच जाना है, उन्हां लई बड़ी ही अहमियत वाला टॉपिक है। इसनूं अगे तोड़ते हुए आपां गल करांगे। देखो त्रिकोणमिति दे विच सब तो पहले सानूं समकोणी त्रिभुज के बारे पता होना चाहिए है। समकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज नूं असीं कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हुण समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल असीं छोटियां क्लासां तो पढ़ते आ रहे हैं भी राइट एंगल ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल वो त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हुंदी है वो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होवे। मीनस वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होवे, उस त्रिभुज नूं असीं की कहते हैं जी, समकोणी त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये छोटी जमातां 'च तुसीं पढ़िया होया, बड़े वधिया ढंग नाल तुसीं इस चीज़ नूं समझदे हैं। तो आपां हुण देखना है भी समकोणी त्रिभुज, अगर आपां एक समकोणी त्रिभुज बनाने की कोशिश करिए तो तुसीं देख रहे हैं भी ये दो लाइनां, इत्थे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता, इन्हां दोहां नूं मिलाया तो एक समकोणी त्रिभुज बन गई। तो यह 90 डिग्री का कोण है। कई बार बच्चों के मन च आंदा भी पता नहीं तो यही समकोणी त्रिभुज है। समकोणी त्रिभुज नूं असीं होर भी ढंग नाल बना सकते हैं। जिवें मैं 90 डिग्री का कोण किसी भी किते भी बना सकदा। इत्थे मेरा 90 डिग्री का कोण ये वाला है, तो तुसी देख रहे हैं भी ये भी समकोणी त्रिभुज है, ये भी समकोणी त्रिभुज है। इत्थे मैं 90 डिग्री का कोण बनाता। कई बार दिमाग में यही आंदा भी पता नहीं तो इसे टाइप की जी त्रिभुज है वही समकोणी हुंदी है। नहीं, असी सिर्फ एंगल चैक करना है। तो हुण सानू एक गल की पहचान होगी भी समकोणी त्रिभुज वो त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल वो त्रिभुज हुंदी है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हुंदा है। तो अगे गल याद रखनी है भी 90 डिग्री के बिल्कुल जेडे सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने जी भुजा है उसनों असी कहते हैं कर्ण। की कहते हैं जी? कर्ण। इंग्लिश जिन्हों कहते हैं हाईपोटनियस। हाईपोटनियस। तो इत्थे 90 डिग्री के सामने यही की है जी साडा कर्ण, हाईपोटनियस।
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਥੀਟਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੀਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਧਾਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਧਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੀਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ, ਮੀਨਸ ਬੇਸ। ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲੰਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੰਬ। ਲੰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹ ਲੰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰਨ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਧਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ। ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ ਲੰਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਸੇਮ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲ ਉੱਥੇ ਬੇਸ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। इस दी गल करांगे त्रिकोणमितीय अनुपात दी, भी किवें असीं त्रिकोणमितीय अनुपात जिहड़ा है वो कढ़ना है। देखो बहुत ही आसान है कि कोई भी आपां समकोणी त्रिभुज ले लिए जिस च एक एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला 90 के सामने करण जिसनों मैं हाइपोटेन्यूस लिख रहा, ये मेरा एंगल थीटा है। दिस इज़ योर बेस, जिन्हों असी कहते हैं आधार। तीजी भुजा बन गई मेरी लंब, जिन्हों असी कहते हैं परपेंडिकुलर। इस दा नाम दे लिया सी त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी दे विच हुण असी ट्रिगनोमैट्रिक रेशोज़ की गल करांगे। रेशोज़ की हैं? इस त्रिभुज दियां देखो तीन भुजावां नज़र आ रही थोनों, इन्हां तिन्नां नूं असी वख-वख अनुपातां दे विच लिखना है। तो उस अनुपातां नूं एक स्पैशल नाम दिया होया, वो आपां देखते हैं जी। इन्हां दे नाम जिहड़े है रेशोज़ मैं दस देना थोनों, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड ते कोसिक। ये अलग अलग नाम है जी बड़े, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिक। तो हुण इन्हां दी रेशो आपां कढ़दे हैं जी। सब तो पहले है साडे कोल SIN, साइन थीटा। SINE दी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है SIN। S स्मॉल लैटर दे विच यूज़ करना, तुसीं कैपिटल लैटर इत्थे कोई नहीं यूज़ करना। एक खास गल ख्याल रखनी है, साइन थीटा जो है उसनूं उसका एक फार्मूला है वो तुसीं याद रखना। इसका फार्मूला हुंदा है लंब ओवर करण, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इथों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस।
ये है साइन थीटा दी, इदी कॉस थीटा, इसका फार्मूला हुंदा है आधार ओवर करन, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। फिर है साडे कोल टैन थीटा, टेंजेंट थीटा नूं असीं टैन थीटा शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन थीटा नूं असीं कॉस थीटा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हैगियां साडियां तीन त्रिकोणमिति अनुपात जिन्होंने असीं ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ बोलते हैं। साइन थीटा लंब बटे करन, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा आधार ओवर करन, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब ओवर आधार, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फॉर्मूले थोनों रेशोज़ याद होने चाहिए जी। हुण इन्हां नूं याद करन दा बड़ा आसान जिहा एक ट्रिक जिहड़ा है आम वरत्या जाता, मैं उसकी गल करांगा, पंजाबी विच भी लिखावांगा और इंग्लिश च भी, इनू नोट कर लेना। बेहद आसान है जी। साइन कॉस टैन, टैन दा उल्ट कॉट, कॉस दा उल्ट हुंदा है जी सिकेंट, और साइन दा उल्ट हुंदा है कॉसिक। एक तो यह रेसीप्रोकल हो गए, देखो साइन दा रेसीप्रोकल कॉसिक, कॉसिक दा साइन, कॉस दा उल्ट सिकेंट, सिकेंट दा उल्ट कॉस, टैन दा उल्ट कॉट, कॉट दा उल्ट टैन। इनू याद रखना। देखो साइन दा फार्मूला आएगा लंब बटे करन, लंब बटे करन, कॉस आ गया आधार बटे करन, ये बन गया आधार बटे करन, टैन थीटा आ गया लंब बटे आधार, ये आ गया लंब बटे आधार। यानी कि इनू याद किमें करना, देखो बड़ा आसान है। ले लो आम, ले लो कच्चे, कच्चे आम, वेरी इजी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो याद रखना सौखा है। दोबारा ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम। तो बहुत सारे मैथड है, मैं इसनू थोनों एक फार्मूला होर भी इहदे विच यूज़ करते हैं जिहड़े, वो भी मैं लिख रहा। उम्मीद करदा भी ये समझ गए होने तुसीं। हुण मैं थोनों इंग्लिश दे विच भी यह दस दिना भी इंग्लिश दे विच किवें करदे हैं असीं। ये आ गया जी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उम्मीद करदा समझ आ गई होनी। दोबारा देखो पी बाई एच मीनस पी की सी साडा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर कॉट आएगा तो लिखांगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, सीकेंड आएगा तो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, कॉसिक इज हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेहद आसान फार्मूला है जी। इस दे नाल असीं तीन रेशोज़ तो चैक कर लियां, तो हुण इस दे नाल दियां बाकी दी तीन रेशोज़ आपां लिखांगे। तो तुसीं देख रहे हैं भी साइन थीटा दा उल्ट रेसीप्रोकल की है जी कॉस, कॉसिक थीटा। तो असीं इत्थे लिख सकते हैं जी कॉसिक थीटा ये लंब बटे करन, ये बन जाएगा साडा करन ओवर लंब। आ देखो कॉसिक एच ओवर पी, एच पहले आएगा पी नीचे आएगा, एच ओवर पी ये कॉसिक। इदी कॉस, कॉस दा रेसीप्रोकल है सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा आएगा एच ओवर बी, करन ओवर बेस यानी कि आधार, एच ओवर बी।
ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਨਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਕੋਸਿਕ ਤੇ ਟੈਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੋਟ, ਤਾਂ ਕੋਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਬੇਸ ਓਵਰ परपेंडिकुलर। बेस की है साडा आधार, नीचे लंब, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये 6 त्रिकोणमिति रेशोज थोनों याद होने चाहिए। साइन थीटा लंब बटे करन, कॉस थीटा आधार बटे करन, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉसिक थीटा कर्ण बटे लंब, सेकंड थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे कर्ण लंब, सॉरी आधार बटे लंब। इत्थों तुसी ये फार्मूला तुसी सारे दा सारा याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन दा उल्ट कॉट थीटा, कॉस दा रेसिप्रोकल, सेकंड थीटा साइन दा उल्ट कॉसिक थीटा। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। दूजी गल समकोणी त्रिभुज, एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री दे सामने वाली भुजा की है जी, करण हाइपोटन्यूस। जिथे एंगल लेना है असी थीटा, उहदे नाल वाली भुजा नूं की कहना, आधार बेस। तीजी भुजा जिहड़ी है साडे कोल बचेगी वो है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये सारा कंसैप्ट साडा जिहड़ा है क्लीयर हो गया, बेसिक्स सानू क्लीयर हो गए। हुण असी करने हैं इन्हां दे क्वेश्चनस भी किवें असी क्वेश्चन हल करने हैं। तो उम्मीद करदा भी ये सारा कुछ तुहानूं जिहड़ा है समझ आ गया होना। ये साडी एक इंट्रोडक्शन सी त्रिकोणमिति नूं लैके भी त्रिकोणमिति दे विच स्टार्टिंग विच सानूं किस चीज़ की जरूरत पैनी है। तो ये सारा कुछ तुसीं समझ के इनू अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना।